We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो चीन और ताइवान में जंग छिड़ी तो दक्षिण चीन सागर में वर्चस्व के लिए जोर आजमाइश लगातार होगी। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि नौसेना के मामले में दोनों देश आखिर कहां ठहरते हैं। दोनों देशों में आखिर कौन सा देश उस समंदर का बाहुबली है। आंकड़ों को देखें तो चीन के पास 777 नौसैनिक फ्लीट्स हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 117। चीन के पास 3 विमान वाहक युद्धपोत हैं, जबकि ताइवान की नौसेना के पास एक भी युद्धपोत नहीं है। चीन की नेवी के पास 79 पनडुब्बियां हैं, जबकि ताइवान के पास 4 ही सबमरीन हैं। बात अगर डिस्ट्रॉयर की करें तो चीन के पास 41 डिस्ट्रॉयर हैं, वहीं ताइवान के पास सिर्फ 4 हैं। चीन की नेवी के पास 49 और ताइवान के पास 22 फ्रिगेट्स हैं। साफ है कि नौसेना की ताकत के मामले में चीन के सामने ताइवान कहीं भी नहीं ठहरता है। चीन जो रणनीति बना रहा है वो अगर कामयाब हुई तो ताइवान का बचना काफी मुश्किल होगा। चीन की कोशिश समंदर ही नहीं बल्कि ताइवान के एयर स्पेस पर भी कब्जा करने की होगी। अपनी ताकतवर वायुसेना के सहारे चीन की सेना ताइवान को मिलने वाली किसी भी संभावित मदद के रास्ते बंद करने की कोशिश जरूर करेगी। चीन के फाइटर जेट्स साउथ चाइना सी में लगातार फर्राटे भर रहे हैं। चीन की एयरफोर्स की तैयारी जंगी खतरे का सायरन बजा रही है। ताइवान को दहलाने के लिए चीन की एयरफोर्स किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू करने के संकेत दे रही है। यानी चीन की एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है, बस तय वक्त का इंतजार है। चीन ने ताइवान पर कब्जे की जो योजना बनाई है उसके मुताबिक चीन की वायुसेना J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स समेत 3000 से ज्यादा विमानों के साथ कुछ ही घंटों में हवाई श्रेष्ठता हासिल कर लेगी। DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से सटीक हमले करके ताइवान की वायु सुरक्षा और कमांड सेंटर्स को तबाह कर दिया जाएगा। इसके साथ ही PLA की रॉकेट फोर्स बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की बौछार से ताइवान को दहला देगी। DF-21D कैरियर किलर के साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई विदेशी नौसैनिक दखल खासकर अमेरिका की तरफ से न हो सके। इसके बाद चीन की साइबर वारफेयर यूनिट ताइवान के कम्युनिकेशन नेटवर्क पर कब्जा कर लेगी। किसी भी तरह के प्रतिरोध को रोकने के लिए चीन के शांतिपूर्ण पुनर्मिलन के प्रोपेगेंडा को प्रसारित किया जाएगा। सबसे आखिर में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारी है। करीब 3 लाख सैनिकों के साथ PLA की पूर्वी थिएटर कमांड ताइवान की सेना पर हावी होने की कोशिश करेगी। इस दौरान WZ-10 जैसे ड्रोन रियल टाइम खुफिया जानकारी देंगे, जिनके जरिए PLA का इंटीग्रेटेड ज्वाइंट ऑपरेशन निर्बाध समन्वय के जरिए काम करेगा। चीन को लगता है कि ताइवान के ऊबड़ खाबड़ इलाके और ताइपे जैसे शहरी केंद्र चुनौतियां पेश कर सकते हैं, लेकिन PLA का संख्या बल और अत्याधुनिक उपकरण भारी पड़ेंगे। सैन्य तैयारियों की अगर बात की जाए तो चाइना और ताइवान का कोई भी मुकाबला नहीं है। चाइना जहां दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बना चुका है, वहीं ताइवान के पास सीमित संसाधन है। चाइना के पास दुनिया के अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट हैं, ताइवान के पास नहीं है। चाइना के पास एक फुल फ्लेज्ड रॉकेट फोर्स है, ताइवान के पास नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में चाइना को भी पता है कि ताइवान ने पिछले कुछ सालों में अपने आप को एक इस तरह से मजबूत डिफेंस के लेयर्स में तब्दील कर लिया अमेरिका की मदद से कि कोई भी अटैक ताइवान के ऊपर बहुत आसान नहीं रहेगा। पूरे ऑपरेशन में चीन की कोशिश तेजी से प्रभुत्व स्थापित करने की होगी ताकि ताइवान के बुनियादी ढांचे को संरक्षित किया जा सके। इस दौरान चीन मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन भी चलाएगा। PLA का प्रोपेगेंडा तंत्र एक्टिव हो जाएगा। वो एकता का राग अलापेगा, जिसमें ताइवान को चीन का अभिन्न अंग बताया जाएगा।
चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बुनियाद पर बनी वैश्विक कूटनीति के जरिए न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय विरोध सुनिश्चित किया जाएगा। चीन को उम्मीद है कि रूस जैसे उसके प्रमुख सहयोगी पूरे ऑपरेशन को मौन समर्थन देंगे, जबकि आर्थिक मदद के बोझ तले दबे छोटे देश चुप्पी साध लेंगे। चीन को लगता है कि साल 2027 में अक्टूबर के अंत तक ताइवान घुटनों पर आ जाएगा। पीएलए सटीक रणनीति के कारण न्यूनतम नागरिक हताहतों के साथ प्रमुख शहरों पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।